पहला क्वेश्चन जो है इसमें लिखा हुआ है दिस पेन इज, उसके बाद ब्लैंक, योर, योर्स, यू। ठीक है, अब मुंह बंद करके केवल सुनो, जिसको आता है ठीक है, अपना चेक करना मेरा कहां सही हो रहा है, कौन सा गलत हुआ है मेरा। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है इसमें, देखो ये वर्ब है, वर्ब है कि नहीं है, वर्ब है। अच्छा ये पेन क्या है, नाउन, नाउन है। अच्छा ये दिस क्या है, क्या है दिस, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, बोलो ऐसे करके, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, अब देखो वर्ब के बाद जब भी आएगा हमारा वो कौन सा आता है, ऑब्जेक्टिव केस का ही आएगा हमेशा, कोई भी प्रोनाउन रहेगा। अब देखेंगे योर, योर्स एंड यू, ऑब्जेक्टिव केस या तो यू होगा, योर आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा योर, योर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि योर होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद आएगा क्या, नाउन, जैसे योर पेन, योर काउ, योर हाउस। अगर यहां योर लगा दोगे इसके बाद एक नाउन चाहिए, तो नाउन है नहीं तो ये भी खत्म। अच्छा दिस पेन इज योर्स एंड यू, अब देखो ये इसमें आप कुछ भी भरोगे ना तो इसका मतलब आप अधिकार बता रहे हो कि ये जो पेन है ये आपका है, अधिकार बता रहे हो ना। तो अधिकार बताने का काम केवल पोजीशन करता है, पोजीशन में योर और योर्स आता है, योर तो कट गया, बचा क्या, योर्स। समझे, यू आएगा नहीं, यहां आ जाएगा क्या, योर्स, क्योंकि यहां पोजीशन बताने का काम हो रहा है, तो यू भी क्या हो गया, कट गया। अच्छा दूसरे वाले में देखेंगे, आई हैव ए शर्ट ब्लैंक इज ब्लू, मेरे पास एक शर्ट है जो कि क्या है, ब्लू है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। अब देखो हु का यूज मैंने बताया था केवल पर्सन के लिए होगा, आप शर्ट की बात कर रहे हो तो हु का यूज करोगे नहीं। ठीक है, व्हाट मतलब होता है क्या, मतलब मेरे पास एक शर्ट है, क्या ब्लू है, क्या नहीं है, जो का अर्थ आप यहाँ निकालोगे, जो ब्लू है। ठीक है, हु का मतलब भी जो होता है, विच मतलब भी जो होता है। हु मैंने बताया था पर्सन के लिए यूज होता है, विच पर्सन के लिए भी यूज होता है, और थिंग्स के लिए भी यूज हम करते हैं। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम यूज हम विच का थिंग्स के लिए करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, व्हाट भी नहीं होगा तो बचा क्या, विच, तो यहाँ लगाएंगे विच। ठीक है, आई हैव ए शर्ट विच इज ब्लू, मेरे पास एक शर्ट है जो कि ब्लू है। सही कर रहे हो ना अपना, सही है दोनों। ठीक है, तीसरा देखो, द बॉक्स वाज ब्लैंक, यू, योर, योर्स। देखो यू, ये जो बॉक्स है मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये बॉक्स जो है ये तुम्हारा था। ठीक है, अब अधिकार मैं बताऊंगा तो ये तो योर होगा, ये तो योर्स होगा, यूं तो होगा नहीं। ठीक है ना, अधिकार बताने का काम, पोजीशन का काम केवल योर और योर्स कर रहा है। अब ये है एडजेक्टिव और ये है कि आपका प्रोनाउन, ये पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव अगर जो लगाओगे तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद तुरंत नाउन चाहिए, लेकिन यहां लास्ट में यूज कर रहे हैं, नाउन है ही नहीं आगे, तो ये भी आउट हो गया। तो क्या हो जाएगा आपका, योर्स। समझ गए बाबू, ठीक है। यहां देखो, दिस इज द बॉय ब्लैंक डिड इट। अब देखो ये वर्ब है, वर्ब के बाद बात करेंगे। अब देखो हु का भी यूज होगा, बॉय के लिए विच का भी यूज करते हैं, हुम का भी यूज करते हैं। ठीक है, अब इसका अर्थ समझते हैं। दिस इज द बॉय, यह लड़का है, डिड इट मतलब उसने किया, यानी आप ये कहना चाहते हो यह लड़का है, यह वही लड़का है जिसने वो काम किया या जिसने यह किया। ठीक है, हुम मतलब क्या होता है, जिसको, यानी ये वही लड़का है जिसको काम किया, नहीं गलत मतलब आ रहा है ना, जो काम किया या जिसने काम किया, तो हुम का अर्थ तो गलत हो गया। ठीक है, हु डिड इट एंड विच डिड इट। अगर जो यहाँ बॉय है तो क्या लगाओगे आप, हु होता है। अगर जो हु ऑप्शन में नहीं है तो आप विच का यूज कर सकते हो। समझ गए, अगर यहाँ बॉय है तो बॉय के लिए क्या यूज करेंगे, हु। समझ गए, तो यहां हो जाएगा आपका हु।
ठीक है बाबू, समझे। फिर देखेंगे आई टॉट ब्लैंक इंग्लिश। अब देखो यहां ध्यान से समझो, ये जो टॉट है ये वर्ब है कि नहीं है? वर्ब के बाद हम कौन सा केस यूज करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस ना, बोला करो, इसमें जो पूछूं तो बोला करो। वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। दे जो है ये सब्जेक्टिव केस है तो यूज नहीं होगा। देयर पजेशन है, पजेशन भी नहीं यूज होगा, ठीक है। आई टॉट देयर इंग्लिश, उनका इंग्लिश, पजेशन नहीं चाहिए यहां, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए यहां। आई टॉट देम, मैंने उनको पढ़ाया। आई टॉट देम मतलब मैंने उनको पढ़ाया, क्या पढ़ाया? इंग्लिश। समझ गए? ठीक है। मोहन ब्लैंक रोड द लेटर। अब देखो मोहन है, मोहन के लिए आप माई सेल्फ लगाओगे नहीं, आई होता तो माई सेल्फ लगता, यू होता तो योर सेल्फ लगता। मोहन है तो मोहन अगर जो मेल है, आदमी है, हरामी है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे? हिम सेल्फ, ठीक है। तो हिम सेल्फ ये आई के लिए लगता है, यू के लिए, तो मोहन के लिए क्या लगाओगे आप? हिम सेल्फ। समझ गए? किसी को प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखो, दिस विलेज इज ब्लैंक। अब देखो ये वर्ब है ना, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अब देखो आर मतलब होता है, ये पोजीशन बता रहा है, क्या है ये? पोजीशन, पोजीशन बता रहा है ना। और पोजीशन में पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पजेसिव। और ये क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। वेरी गुड, पजेसिव प्रोनाउन। अस क्या है हमारा? ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। इज के बाद देखो दिस विलेज इज, यह विलेज है। अस मतलब होता है हम सभी, यह विलेज हम सभी हैं, नहीं, यह तो होगा हमारा या हम सबका होगा, यही तो होगा, तो इसका मतलब ये होगा नहीं, अस, ठीक है। तो दिस विलेज यहां पोजीशन बताना है आपको। दिस विलेज इज, अब अगर यहां नाउन नहीं है बाद में तो एडजेक्टिव का यूज नहीं करोगे, तो यहां क्या लगाओगे आप? प्रोनाउन लगाओगे। आ रहा है समझ में? वेरी गुड, आर्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो बाबू, देयर आर टू काउज यू बॉट। देयर आर टू काउज, देयर आर टू काउज, यहां दो गाय हैं। यू बॉट, हु नहीं यूज करोगे, आदमी के लिए लगता है, पर्सन के लिए मतलब लगता है। होम एंड विच, होम मतलब क्या होता है? जिसको। विच मतलब भी होता है जिसको। वहां मैंने होम को भी बताया था, ये भी पर्सन के लिए यूज होता है, समझ गए। बच क्या गया? विच। विच का यूज हम किसके लिए करते हैं? जानवरों के लिए करते हैं। आदमी के लिए भी होता है, थिंग्स में वो जानवर आ जाते हैं, ठीक है। विच हो जाएगा यहाँ पे। देयर आर टू काउज विच, विच यू बॉट, जिसे आपने खरीदा। दिस इज द चेयर ब्लैंक करीम बॉट, ठीक है। अब देखो दिस इज द चेयर, यह चेयर है, यह चेयर है जिसे करीम ने खरीदा, यानी चेयर के लिए भी यूज कर रहे हो। अब देखो दिस इज द चेयर, अब ये ऐसा नहीं है कि एक करीम के लिए आप यूज कर रहे हो, कि यह चेयर है जिसने करीम खरीदा, गलत हो जाएगा। यानी कि यो हु या होम या दैट जो भी इसमें से लगाओगे, ये करीम के लिए नहीं, चेयर के लिए यूज कर रहे हो, समझ रहे हो ना। जो का अर्थ, ये चेयर है जिसे या जो करीम ने खरीदा, आप दिखा रहे हो, इंडिकेट कर रहे हो, समझ गए। अब हु तो आदमी के लिए लगता, हूं भी, बचा क्या? दैट, मैंने लिखवाया भी था, दैट का यूज हम किसके लिए करते हैं? थिंग्स के लिए करते हैं, समझ गए बाबू। अब देखो 7 ब्रदर्स लव ब्लैंक ईच अदर वन अनदर। ईच अदर रहता तो 2 भाई होते, एक दूसरे से लव करते। अगर यहाँ 7 ब्रदर्स हैं तो 7 ब्रदर्स के लिए ईच अदर का यूज ही नहीं होगा, क्या होगा? वन अनदर, समझ गए बाबू। अब यहां देखो देखो सेज सो, ये हो गया वर्ब,
वर्ब के पहले हम लिखेंगे इसको। अच्छा देखो, विच मतलब होता है जो, whom मतलब होता है जिसको, जिसको, से मतलब कहा, सो मतलब ऐसा, ठीक है, कोई अर्थ नहीं। यानी कि हु मतलब होता है जो कहा, जिसको कहा नहीं होगा। विच तो ऐसे ही आउट हो गया क्योंकि ये पर्सन के लिए यूज नहीं होगा। अच्छा, बोलने का काम कौन करेगा? आप ही तो करोगे, पर्सन ही तो करेगा। कि बुक वगैरह बोलेगा अपना, चेयर बोलेगा नहीं, विच आउट हो गया। होम नहीं हो यूज होगा, होम मतलब होता है जिसको, ठीक है। आप बोलने का काम कर रहे हो आप, ठीक है, तो ये हु यहां हो जाएगा, यानी अब हो जाएगा हु सेज सो, मतलब ऐसा किसने कहा। ही हैज अ कुक ब्लैंक इज वेरी लेजी। एक कुक है जो कि क्या है, लेजी। अच्छा एक चीज और नोटिस करना, जैसे यहां दैट आया है तो दैट किसके लिए आ रहा है, चेयर के लिए। यहां विच किसके लिए आया, काउ के लिए। और ऐसे करके ये हु किसके लिए आया, बॉय के लिए। एंड ये विच किसके लिए आया, शर्ट के लिए। अब फिर से बता रहा हूं, मैंने लिखाया था हु, विच, हुम, दैट, इन सब का यूज अगर जो किसी नाउन के लिए आता है, मतलब यूज होता है नाउन के लिए, और वो यानी हु, विच, व्हाट, दैट, इन सब का यूज अगर जो किसी नाउन के लिए होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव। और ये क्या करता है, सेंटेंस को जोड़ता भी है, मैक्सिमम जगह जोड़ता है, मैक्सिमम जगह नहीं भी जोड़ता है। जैसे यहां अगर जो देखेंगे, दिस इज द बॉय, एक सेंटेंस, हु डिड इट, एक सेंटेंस, ये भी हो गया यहां से यहां तक, ये एक सेंटेंस था क्योंकि वर्ब यहां भी एक है, वर्ब यहां भी एक है, ठीक है। एक सेंटेंस में एक ही वर्ब होता है। अच्छा, एक से ज्यादा भी होते हैं, उसको फिर कंजंक्शन वगैरह से जोड़ा जाता है, समझ गए। ऐसे यहां अगर जो देखोगे आप, आई हैव ए शर्ट, विच का मतलब जो, तो शर्ट के लिए यूज हुआ, तो ये कौन सा हो जाएगा प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ऐसे यहां भी रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, दिस इज द चेयर, दैट, दैट मतलब किसके लिए, चेयर के लिए यूज किया, यानी तो ये भी रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। ऐसे करके यहां जाओ, ही हैज अ कुक, उसके पास एक कुक था, ब्लैंक इज वेरी लेजी। अब कुक के लिए आप क्या लगाओ, विच का यूज तो नहीं करोगे, ठीक है। अगर जो हमारे पास हुम का ऑप्शन है, हु का ऑप्शन है, तो हम विच का यूज क्यों करेंगे, विच कट गया, थिंक के लिए यूज होता है। हुम मतलब होता है जिसको, जिसको बहुत लेजी है, जो बहुत लेजी है, तो ये कट गया, क्या हो जाएगा, हो। समझ गए बाबू। यहां देखो, वी ब्लैंक सा दिस पेन, वी ब्लैंक सा दिस पेन। अब देखो, ये है वर्ब, समझ गए। अब देखो, वर्ब के पहले हम ऑब्जेक्टिव केस तो यूज करते नहीं है। अस क्या है हमारा, ऑब्जेक्टिव केस है कि नहीं है। जब उसको पर्सनल प्रोनाउन में जब जाओगे, एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस में आता है अस, वी आर, आर्स, अस, ये लिखा था ना मैंने। तो ये वर्ब के पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस कहां से यूज करोगे आप, ये तो आउट हो गया। आर सेल्फ, देम सेल्फ। अच्छा यहां क्या है, वी के लिए हम आर सेल्फ का यूज करते हैं, देम सेल्फ का यूज दे के लिए करते हैं, समझ गए बाबू। तो यहां क्या हो जाएगा, आर्स। अच्छा एक बात मुझे बताओ, आवर सेल्फ क्या है, कौन सा प्रोनाउन है, इंफैटिक प्रोनाउन है, रिलेटिव रिवीजन नहीं कर रहे हो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद ही आएगा, वर्ब के पहले अगर जो कोई भी ऐसा आ गया सेल्फ वगैरह वाला, तो आंख बंद करके बोल देना कौन सा प्रोनाउन है, इंफैटिक, समझ गए, ठीक है। सी राइट्स ब्लैंक, सी राइट्स लिखने का काम कर रही है, हर उसको लिख रही है नहीं, हर सेल्फ मतलब खुद ही लिख रही है, लिखने का काम कौन कर रहा है, खुद ही कर रही है, ये दोनों होगा ही नहीं, ठीक है बाबू। सी राइट्स हर सेल्फ, उसने खुद ही लिखा।
वी आर लर्निंग इंग्लिश ब्लैंक इज ए फाइन लैंग्वेज। अब देखो हम सब क्या करने हैं, लर्निंग। अब इंग्लिश के लिए आप क्या यूज करोगे, हु का यूज करोगे इंग्लिश के लिए? नहीं, ना तो व्हाट का यूज करोगे, विच का यूज करते हैं हम। समझ गए? क्योंकि यहां व्हाट का कोई सेंस ही नहीं निकलेगा। वी आर लर्निंग इंग्लिश, व्हाट इज ए फाइन लैंग्वेज, गलत हो जाएगा व्हाट का यूज करते। ठीक है, अब यहां देखो ब्लैंक आर प्लेयर्स। अब क्या रहेगा यहाँ, देम। देम तो ऑब्जेक्टिव केस होता है, यहाँ वर्ब है अगर जो, तो वर्ब के पहले हम सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। जो सब्जेक्टिव केस केवल एक ही हमको दिख रहा है, बाकी सब पोजीशन बताने का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये पजेसिव प्रोनाउन भी आ सकता है आगे। आवर्स आर प्लेयर नहीं होगा, ठीक है ना, क्या होगा यहाँ, वी आर प्लेयर्स। समझ गए? ना तो ये होगा ना तो ये होगा। ब्लैंक इज दिस बुक। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, तो यहाँ क्या रहेगा, तो अगर जो हु लगाओगे, हु इज दिस बुक, अरे बुक के लिए यूज कर रहे हो तो हु का यूज नहीं होगा। मतलब किसका पूछ रहे हो आप, हु मतलब कौन, यह बुक कौन है, नहीं, किसका। किसका किसका का सेंस कहां था, हुज का। हुज इज दिस बुक। समझ पा रहे हो? अच्छा, गलत गलत हुआ एक दो, कितना गलत हुआ, तीन। बाप रे, आपका खरगोश एक गलत। दे, यहां देखो, दे लव ब्लैंक कंट्री। अब देखो दे लव, यहां देयर्स, देयर और देम। यहां देखो कंट्री है ना, कंट्री नाउन है बाबू। नाउन के पहले अगर जो यूज करेंगे पोजीशन, तो मुझे देयर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एडजेक्टिव यूज करूंगा मैं। देम का यूज होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पोजीशन पूछा जा रहा है। दे लव, वे प्यार करते हैं देश को, अरे अपने देश को ना, अपने का अर्थ पोजीशन बताता है। देयर या फिर देयर्स होगा। देयर्स इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव यानी कि देयर, यानी कि दे लव देयर कंट्री। ठीक है, अच्छा अब यहां आ गए, ब्लैंक रोड द महाभारत। नोटिस करोगे महाभारत को मैं यम कैपिटल किया हूं। महाभारत कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। समझ गए? अब देखो, अब यहां विच का यूज करेंगे हम। विच का यूज अगर करना होता, अच्छा लिखने का काम कोई आदमी तो कर रहा होगा, तो विच का यूज होगा ही नहीं। हु का मतलब कौन, होम का मतलब किसने। ठीक है, तो क्या रहेगा यहाँ, हु रहेगा। हु रोड द महाभारत। ठीक है, ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। वी कॉल्ड ब्लैंक हियर। वी कॉल्ड, ये वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। यहां हमारा ये सब्जेक्टिव केस है, तो होगा नहीं। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव केस केवल देम है। अच्छा, देयर क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये बाबू पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद एक नाउन चाहिए, नाउन तो है ही नहीं। अच्छा, हियर क्या है, हियर यहां दिखा रहे हो आप, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बाद कोई भी चीज, ये हो गया डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। समझ गए? आप बताओ घर पे किए थे, आप घर पे क्यों नहीं किए, घर पे गए थे, मिटा दूं?